जिंदगी कैसी है पहेली हाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार यानी राजेश खन्ना जी के बारे में। राजेश खन्ना जी जैसी शख्सियत से तो हम सब वाकिफ हैं। दुनिया में कितना गम है। जतिन खन्ना यानी कि राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद था और उनकी अम्मी का नाम चंद्राणी खन्ना था। बाद में उन्हीं के रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने राजेश खन्ना जी को गोद ले लिया। उन्होंने राजेश खन्ना जी की परवरिश बड़े ही लाड प्यार से की। राजेश खन्ना जी इस बात में बहुत ही खुशकिस्मत थे कि उन्हें 2 माँ का प्यार मिला। जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। माँ बाप तो क्या, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आज का लाडला जतिन कल राजेश बनकर देश और दुनिया के दिलों पर राज करेगा। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। राजेश खन्ना जी ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट। हर हिंदुस्तानी को उन पर नाज है, फख्र है। उन्हें खिताब मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे, मगर मैं समझता हूं कि जनता के प्यार और उसकी सद्भावना से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। मुबारकबादी के लिस्ट में सबसे पहला नाम है जो देश के नामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की संस्था यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें राजेश खन्ना जी को चुन लिया गया। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। अपने पारिवारिक काम को छोड़कर राजेश खन्ना जी ने चुना फिल्मी सफर को। कह दे जमाने से कह दे मैंने कर ली मोहब्बत। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से की, लेकिन राजेश खन्ना जी को पहचान मिली 1967 में आई फिल्म राज से। अकेले हैं चले आओ जहां हो। इस फिल्म से उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत लगन के साथ साथ संघर्ष करना भी जरूरी हो जाता है। एक अंधेरा लाख सितारे। राजेश खन्ना जी ने कई फिल्में की, उनमें से कुछ फिल्में सफल रही और कुछ असफल रही, लेकिन राजेश खन्ना जी का अभिनय फिल्म दर फिल्म निखरता ही चला गया और आखिर वो दिन भी आ गया। एक कदरदान की नजर राजेश खन्ना जी पर पड़ गई और उस दिन पूरी हुई राजेश खन्ना की आराधना। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। फिल्म आराधना में राजेश खन्ना जी को देखने के बाद दर्शकों ने अपने कोरे मन में लिख लिया सदा के लिए राजेश खन्ना जी का नाम। लिख लिया नाम इस पे तेरा, ओ बागों में बहार है। छोटा बड़ा हर कोई राजेश खन्ना जी का दीवाना हो गया था। चाहत न होती अगर तुम न होते। उस दौर में राजेश खन्ना जी की लोकप्रियता का वो आलम था कि लड़कियों ने तो खून से राजेश खन्ना जी को प्रेम पत्र लिखना शुरू कर दिया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। और जब उनकी कार खड़ी रहती तो पूरी कार का कलर ही बदल जाता। लड़कियों की लिपस्टिक के निशान से पूरी कार भर जाती। ये क्या हुआ? ये कोई नहीं जानता था कि राजेश खन्ना जी के नाम से फिल्मी जगत को पहला सुपरस्टार मिलेगा। जिसकी चमक के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। राजेश खन्ना नाम के इस सितारे को सिनी जगत और उनके चाहने वालों ने एक नाम दिया, सुपरस्टार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सेल्यूलॉइड के पर्दे पर चमकने वाला ये सुपरस्टार राजेश खन्ना युवाओं के लिए क्रेज बन गए और उनके आनंद फिल्म में किए गए अभिनय को कौन भुला सकता है। कहीं दूर जब दिन
ढल जाए सांझ की दुल्हन, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। आनंद फिल्म का डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। चाहे जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची, और फिल्म दुश्मन, उस फिल्म में मीना कुमारी जी भी एक सशक्त भूमिका में थी। माफ किया मुझको पर मैं हूँ जिसका दोषी, कब टूटेगी। राजेश खन्ना जी की सभी फिल्मों को दर्शकों ने चाहा, सराहा और उनकी फिल्मों का संगीत आज की पीढ़ी भी सुनती है। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में, तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ। ओ मेरे दिल के चैन। चलिए राजेश खन्ना जी की उस प्रेम प्रसंग की बात कर लेते हैं जिसने हिंदुस्तान की न जाने कितनी लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं। तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ये बात उस दौर के लोग, उस दौर की मैगजीन बताएगी। 1973 में राजेश खन्ना जी ने शादी कर ली। शायद मेरी शादी का दिल में आया। राजेश खन्ना जी का फिल्मी सफर अपनी रफ्तार से चल रहा था। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी गोरों की ना कालों की। 1984 आते आते उनकी कुछ फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, कुछ फिल्में बस ठीक ठाक ही चली, और उसी बीच राजेश खन्ना जी के और डिम्पल के बीच में करवाहट आ गई और 1984 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। हमसे कब हुई जो ये सजा हमको मिली। राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच में अहलियदगी तो हुई, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया। राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच में क्योंकि तलाक नहीं हुआ था, इसीलिए उनके चाहने वालों को भी उम्मीद थी दोनों के फिर से एक होने की, लेकिन शायद दोनों का अहम उनके रिश्तों से भी बड़ा था। रिश्ता टूटा, संबंधों में बिखराव आया, तो जिंदगी भी बिखरती चली गई। राजेश खन्ना जी की फिल्मों से दर्शकों का मोह भंग होने लगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान। राजेश खन्ना जी ने भी राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। दिल्ली से सांसद भी बने, लेकिन कुछ समय बाद वहां से भी खुद को बड़ा बेबस महसूस करने लगे। राजेश खन्ना जी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे जहां से उन्हें दूर दूर तक अपना कोई नजर नहीं आ रहा था। ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू? मेरी आंखों में इम्पॉसिबल। अरे हाँ, ये आंसू बाहर कैसे आ गए? जिसने हमेशा दूसरों के आंसू पोंछे, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। आने दो पुष्पा, आने दो, बड़ी मुश्किल से आए ये आंसू। मुझे मालूम नहीं था रोने में इतना सुख मिलता है। इसके बाद कभी नहीं कहूंगा पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अब मुंबई बांद्रा के कार्टर रोड पर अपने बंगले आशीर्वाद में राजेश खन्ना जी थे। उनकी तन्हाई थी और कुछ यादें जिनके सहारे शायद वो खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आखिर उनकी पत्नी डिम्पल और दामाद अक्षय कुमार ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना नाम का ये महान सितारा हमेशा हमेशा के लिए कहीं खो गया। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। सुपरस्टार राजेश खन्ना जी इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनका स्टारडम, उनकी चमक आज भी बरकरार है।
जिंदगी का सफर